अभी ना मैं पहले एक पुरानी वीडियो है मेरे पास, वो डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बीच में मेरी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, इसलिए अभी डाल रही हूँ। थोड़ा लेट हो गई है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं डाल नहीं पाई। तो अभी डालती हूँ मैं पहले उस वीडियो को। तब तक आप उस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक आप प्रेसिडेंट हमारा देश कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हमारी जीआर कैसी हो, हमारी जीआर कैसी हो। सबसे पहले देवभूमि के निवासियों को मेरा प्रणाम। एक बार मेरे साथ दोनों मुट्ठी भींच कर बोलेंगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के नाते जाना जाता है, और जब हम विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहते हैं तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे आपके जैसे 60 लाख विद्यार्थियों का एक छात्र संगठन है, वो पूरे भारत के अंदर जाने वाला है। इसलिए हमको जताना पड़ेगा, हमको दुनिया सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा जो साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए कुछ कदम हम चले, कुछ आप चलो, मिलकर एचएनबी को हम एक सशक्त छात्र संघ देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका। अभी बड़े भाई अंकित शुक्ल जी ने बहुत ओजस्वी भाषण आपके बीच दिया, और आप सभी छात्र छात्राओं को उन्होंने बताया कि ये जो एचएनबी का चुनाव है, ये केवल उत्तराखंड तक सीमित ना होकर ये पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने वाला चुनाव है। क्योंकि वर्तमान समय में जो युवाओं के बीच राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, वो लहर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर आज एचएनबी में भी वो लहर आएगी। ये सभी परिणाम आप सभी छात्र छात्राओं को दिखाना है। बहुत ओजस्वी भाषण मेरे बड़े भाई अंकित शुक्ल जी ने दिया, और मैं अपनी बात प्रारंभ वंदे एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद। वर्तमान समय में हम सभी देखते हैं कि कैंपस में पढ़ने वाला छात्र जब सामान्य विद्यार्थियों की आवाज उठाता है, आपकी ऊर्जा, आपका जोश बताता है कि चुनाव के परिणाम आज यहाँ पर स्पष्ट हो चुके हैं, और विद्यार्थियों की पहली पसंद केवल और केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद नेतृत्व की कमान जिनके हाथों में देता है, विद्यार्थी परिषद उन कार्यकर्ताओं को गढ़ता है। और विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से निकलकर जब वो सामान्य विद्यार्थी आगे आता है, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं की पहली पसंद महिपाल बिष्ट के रूप में बनता है। आज उत्तराखंड और एचएनबी के पूरे परिसर में हम सभी को ये दिखाना है, श्रीनगर की इस धरती पर दिखाना है कि युवाओं के बीच में युवाओं की पहली पसंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, महिपाल बिष्ट है। हम सभी विद्यार्थी परिषद के बारे में जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो केवल कैंपस तक सीमित ना होकर समाज की समस्याओं का समाधान करने का काम करता है। जहां जहां राष्ट्रवाद की बात आती है, तो राष्ट्र विरोधी ताकतों का मुंह तोड़ने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये कार्यकर्ता करते हैं। आज इस छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि देश में नए नेतृत्व को जो अवसर प्रदान किया जा रहा है, उस अवसर को आगे बढ़ाते हुए ये छात्र नेतृत्व की जो एक लहर चल रही है, उस नेतृत्व को सही दिशा में ले जाने के लिए हम सभी आग्रह करते हैं कि आप आने वाली 27 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करें और एक कैंपस के लिए एक सही नेतृत्व चुने और देश के लिए एक बेहतर किया जाए। हमारा देश कैसा हो,
हमारा देश कैसा हो, हमारी जीआर कैसी हो। और हमारे बीच में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महिपाल बिस्व भी पहुंच चुके हैं। हमारी जीआर की प्रत्याशी विदिशा सिंह जी भी पहुंच चुकी है। हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव मोहन भी हमारे बीच में है। हमारे निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत राणा जी हमारे बीच में हैं। हमारे महासंघ अध्यक्ष शैलेश मलासी जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे पूर्व छात्र संघ महाजी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप ये अपनी बात बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। गढ़वाल विश्वविद्यालय का लाल, गढ़वाल विश्वविद्यालय का लाल। या फिर एक बार और जोर से बोलेंगे, HNBGU का लाल, HNBGU का लाल। और ये बात मैंने इसलिए कही आप सब लोगों से, कोई औपचारिकताओं को शेष रखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, तब हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग महिपाल बिस्व को इस समय अध्यक्ष पद पर वोट करिए। जब मैं से कहना चाहता हूं कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, कि कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। देख लिया है दम में कितना, देख लिया है दम में कितना। कल भी देखेंगे, आज भी देखा है और हर वक्त हम लोग देखेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि महिपाल बिस्व को आप लोग चुने, बहन विदिशा को आप लोग चुने। हिस्सा भेज देता है मेरा मालिक, मेरा रहम दिल है। मैं जब भी तन्हा होता हूं, बनाकर दोस्त आप जैसा फरिश्ता भेज देता है। तो आप जैसे फरिश्ते आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर इन फर्जी लोगों को, जो आज आप सबके बीच में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आप सब लोग यहाँ पर जो लोग हैं, आप सब लोगों को बरगलाने का काम जो यहाँ पर कर रहे हैं, और ये सब के सब वो लोग हैं जो एक ठेके, जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो उन्होंने प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो कुछ ऐसे भी उनके बीच में हैं जिन्होंने अपने संघर्ष कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। आप लोग जब भी परीक्षाओं की तैयारी करोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, आप जब अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आप भी नहीं चाहोगे कि कोई ऐसा कैंडिडेट्स का आज कोई भी एक होल्डिंग पकड़ने को तैयार नहीं है। अरे धागे बांध के विद्यार्थी परिषद के दोनों पोस्टर, दोनों ओर पोस्टर लगाने का एक फोटो देखी होगी आपने। ये लड़का, अगर हम झूठ कह रहे हैं कि 7 साल से इस कैंपस में, तो वो फोटो बयां करेंगे मेरे चुनाव की है। और एक सैनिक का लड़का, अकेला लड़का है घर का, आज लगातार संघर्ष कर रहा है। तो जीवन की परीक्षा में भी आप कभी भी अगर परीक्षा देने जाएंगे और कोई भी चीटिंग करके पास हो जाएगा, तो आप लोगों को मालूम है क्या गुजरती है किसी आप भी करे। इसके बारे में जैसे कि क्या सुदूरवर्ती देवाल से आता है, पिताजी फौज में है, घर का अकेला लड़का है, और आप अपने दिल में झांक कर कहिए, किसी के घर में अकेला लड़का होगा तो माँ बाप को चिंता सताती है कि हमारा लड़का कहाँ होगा, कब आएगा, 9 बजे घर आएगा कि नहीं। रात 12 बजे भी अगर किसी बहन को, भाई को रक्त की जरूरत अस्पताल में होगी, तो वो एक छात्र वो रहा, घर का अकेला लड़का, वो महिपाल था। तब मैं कहना चाहता हूँ, पिताजी फौज में देश की रक्षा कर रहे हैं, इसकी रक्षा कौन करेगा? आवाज नहीं आ रही। इसकी रक्षा कौन करेगा? और 27 तारीख के बाद ये भाई, ये बहन विदिशा आप लोगों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से आप लोगों की रक्षा करें। जहां विश्वविद्यालय में आपका अहित होगा उसके लिए खड़े रहेंगे। इतनी सी मेरी बात आप सब लोगों से आप यहां से लेकर जाइए कि चुनाव 27 तारीख को होना है। आज अगर हम सिर्फ रैली के दम पर ये कहेंगे कि हम जीत गए, आप लोगों को 27 तारीख तक 2 बजे तक बहन विदिशा और भाई महिपाल बनकर जब तक काम नहीं करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विदिशा सिंह है, PhD स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। यहाँ बहुत चेहरे दिख रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया भी है क्लासेस में। उत्तर प्रदेश से आती हूँ। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गर्ल रिप्रेजेंटेटिव के कैंडिडेट के लिए मुझे चुना है। हमारा संगठन कोई भेदभाव नहीं करता। उन्होंने एक छात्र को टिकट दिया तो एक छात्रा को भी टिकट दिया। उन्होंने उत्तराखंड के छात्र को दिया तो दूसरे स्टेट से आने वाली एक छात्रा को भी उतना ही भरोसा
प्रोत्साहित किया। वो कहते हैं कि हमने ऐसे भाई को टिकट दिया है जो फेल है। अरे आप एचएनबी के छात्र छात्राएं हैं, उनको बताइए। हम इतने अवेयर हैं कि हमें पता है कोई भी फेल छात्र कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, वो ये क्यों नहीं कहते कि इसी संगठन ने एक छात्रा को टिकट दिया है जो 4 बार नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी स्कॉलर है। क्यों नहीं बोलते वो ये बात? आपको बता दूं, मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई भी इसी कैंपस से करी है। इसी कैंपस के बिरला में अलकनंदा हॉस्टल है, वहां मैं रहती थी और मैंने अपना नेट पहली बार वहीं से क्वालिफाई किया। और अभी भी मेरा नाम महिपाल बिष्ट है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अगर मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है तो वो केवल और केवल मेरे संघर्षों के बलबूते पे, मेरी मेहनत के बलबूते पे। मेरे भाई लोग 2 मिनट में अपनी बात कर देता हूँ। साथियों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझ पर जो भरोसा जताया है तो वो केवल और केवल मेरी मेहनत के बलबूते पे, मेरे संघर्षों के बलबूते पे मुझे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। साथियों, आज मैं कोई धन दौलत के बदौलत यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। माना कि हाँ, हमारे विपक्ष में बड़े बड़े बिजनेसमैन आकर यहाँ पर चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मैं हाँ उनको भी इतना जरूर बता देना चाहता हूँ, हाँ वो जरूर आपके बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन आज यहाँ पर मेरे संघर्षों के पार्टनर भी खड़े हैं मेरे भाइयों, जिन्होंने मुझे शुरुआत से लेकर आज तक यही बताते हैं सफलता का राज केवल और केवल संघर्ष है मेरे भाइयों बहनों। इन लोगों ने, इन विपक्षियों के द्वारा कई बार मेरी माताजी को डराने का काम किया गया कि आपका एक लड़का है, आपका एक लड़का है और क्यों आप इसको चुनाव लड़ा रहे हो, पिताजी इसके फौज में है, क्यों आप इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कल को कुछ हो जाएगा। साथियों, आज भी रोज रात को 9 बजे मेरी माँ मुझे फोन करती है, पूछती है बेटा खाना खाया नहीं खाया। साथियों, गांव में आप लोगों को पता है शाम को 8 बजे ही खाना खाकर 9 बजे तक सो जाते हैं। मेरी माँ को पता है मैं 2 बजे सोता हूँ और मेरी माँ रोज 2 बजे उठकर मुझे फोन करती है, बेटा तू सोया नहीं सोया। देखिए, इनके द्वारा जितना भी मेरे घर वालों को डराया जाएगा, देखिए मेरे कदम कभी भी पीछे नहीं होंगे। आज सुबह भी मेरी माता जी का फोन आया, घास काटते हुए मेरी माँ बोल रही थी, मेरी माँ ने कहा बेटा किसी से बैर मत लेना और तू डरना भी मत, तू अपने संघर्षों पे चलते रहना। मेरे साथियों, आने वाली 27 तारीख को आप लोगों ने उस चीज़ का जवाब देना है कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में ठेकेदार नहीं छात्र चुनकर आए जाते हैं, छात्रों को चुना जाता है इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में, ना कि ठेकेदारों को चुनने का काम गढ़वाल विश्वविद्यालय करती है। साथियों, मैं आप सभी के बीच में बस इतनी सी बात रखना चाहूँगा, ये केवल और केवल महिपाल बिष्ट की अकेली लड़ाई नहीं है, आज ये हर उस छात्र की लड़ाई है जो साल भर गढ़वाल विश्वविद्यालय में उपस्थित रहता है, हर उस छात्र की लड़ाई है जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में कई प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है। 27 तारीख को आप लोगों ने महिपाल बिष्ट के नाम पर मोहर लगाकर आप लोगों ने इनको उखाड़ फेंकने का काम करना है। साथियों, अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग आज इस विजय आशीर्वाद रैली को भव्य रूप में दिखाकर आज ही आप लोग अपने भाई महिपाल बिष्ट की विजय रैली घोषित कर दें। धन्यवाद। अभी भी का झंडा उठा है, एक मिनट। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल।
सबसे पहले आप सभी भाइयों का, सभी बहनों का इस विजय आशीर्वाद रैली में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाइयों और बहनों, जैसे कि पिछले वर्ष आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनाया था और आप सबके बीच साल भर कदम से कदम मिलाकर हम चले, स्टेप बाय स्टेप आपके छात्र हितों के मुद्दों को हमने विश्वविद्यालय प्रशासन में रखा। लेकिन आज दूसरी ओर कई लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष ने क्या किया। तो तब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड मैं लेकर आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब विश्वविद्यालय में हम चुनकर आए तो विश्वविद्यालय के चक्कर, प्रशासनिक भवन के चक्कर आप विद्यार्थी को ना लगाने पड़े। हमने डिग्री को जितने हमारे कार्यकर्ता सभी लोग व्यवस्थाओं में जरूर जितने भी हमारे कार्यकर्ता आप सभी लोग व्यवस्थाओं में पीछे हमारे जितने सीनियर आगे मेरा सब